नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज से हम आपकी इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। देखिए, टेंस का और सेंटेंस का अर्थात सेंटेंस और टेंस ये दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मित्र का अर्थात तात्पर्य क्या है कि बिना टेंसेस की सही जानकारी के हम सेंटेंस को सही रूप नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करना होता है। तो बिना टेंसेस की सही जानकारी के हम सेंटेंस को सही रूप नहीं दे पाते। तो चलिए आज जानते हैं कि टेंस क्या है। वास्तव में लोगों ने टेंस को बड़ा कंफ्यूज कर रखा है। टेंस को कंफ्यूज कैसे कर रखा है, अगर आप किसी से पूछिए कि भाई ये टेंस क्या होता है, किसका नाम है टेंस, तो वो सीधे सीधे आपको कहते हैं टेंस मतलब टाइम। अब ये टाइम कैसे कहते हैं, ध्यान से समझना भैया। जैसे वो कहते हैं कि भाई टेंस टेंस को कहते हैं भाई काल, और काल को वो समझते हैं समय से, और समय का तो इंग्लिश में हम कहते हैं ना टाइम होता है। तो इसका मतलब वो कहते हैं टेंस इज इक्वल टू टाइम। अब जरा इस बात को समझते हैं। जैसे अगर टेंस और टाइम दोनों एक ही चीज़ें होती तो सोचिए हम लोग बात कैसे करते। देखिए, हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि अरे भाई हमारा टाइम ख़राब चल रहा है, तो हम लोग क्या कहते कि अरे भाई हमारा टेंस ख़राब चल रहा है, क्योंकि दोनों वाक्य एक ही हैं। तो किसी ने ऐसा कहा कि अब मेरा टेंस ख़राब चल रहा है? नहीं कहा। अच्छा, हम पूछते हैं किसी व्यक्ति से कि भैया बताइए आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आपने कभी भी पूछा कि आपकी घड़ी में कितना टेंस रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक तरह से और भी कहते हैं हम कि भाई जब से उसने पढ़ना शुरू किया, फलाना कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं कि जब से उसने पढ़ना शुरू किया उसका टाइम चेंज हो गया, वो क्लास का टॉपर बन गया, पहले एकदम बेकार था। तो कभी भी किसी ने कहा कि जब से उसने पढ़ना शुरू किया उसका टेंस ही बदल गया। तो सोचिए ऐसी बातें होने लगे तो कितना हास्यप्रद वाक्य बनेंगे, लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाएंगे। तो इमेजिन करने वाली बात यहाँ पर केवल इतनी थी कि कभी भी टाइम के स्थान पर किसी ने भी टेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब तो ये हुआ कि टेंस इज नॉट इक्वल टू टाइम, अर्थात टाइम और टेंस एक नहीं है। तो अब तो भाई अब फिर इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस क्या है ना। क्वेश्चन उठता है कि अगर टेंस टाइम नहीं है तो टेंस क्या है। तो इसकी डिफिनीशन देता हूँ, ध्यान से समझना। इसको कहीं पे लिख लेना है। क्या लिख लेना है कि टेंस इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्रिया का ही एक रूप होता है दैट जो कि टेल्स बताता है यू आपको अबाउट टाइम एंड स्टेट, समय और स्थिति के बारे में, ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के। हिंदी में देख लेते हैं कि टेंस यानी जिसे हम काल कहते हैं, काल आपको कहना है टेंस काल क्रिया का ही एक रूप होता है, रूप है जो हमें किसी एक्शन, वो एक्शन कैसा होगा जो वाक्य में बताया गया हो। यानी वाक्य में होगा कि राम खेलता है, तो खेलना एक्शन है, ठीक है, जो हमें किसी एक्शन यानी काम का समय और दशा बताता है। आई थिंक ये सिंपल बात है। अब इसको समझ लेते हैं कि भाई कैसे, ऐसा कैसे हो गया। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि दे ईट फूड, तो इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी वे भोजन करते हैं। इसकी हिंदी ये होगी। अब इसी ईट को चेंज करते हैं थोड़ा सा, कहते हैं कि दे ईट को ऐड करते हैं, तो ATE, उसके बाद फूड, तो इसकी हिंदी हो जाएगी उन्होंने भोजन किया। अभी आपको केवल टेंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बाद में ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब तो धुआं कर दोगे आप, टेंशन मत लो। फिर से थोड़ा चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि दे विल
और ये हो गया ईट फूड। तो इसका मतलब होगा कि वे भोजन करेंगे। अब यहाँ पे समझाना क्या चाहता था वो ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे भी दे था, यहाँ पे भी दे था, यहाँ पे भी दे था, यानी दे सबका सेम था भाई, सबके पास दे है। फूड यहाँ पे भी है, घुमा लेते हैं, यहाँ पे भी फूड, यहाँ पे भी, सॉरी ये इधर से, यहाँ पे भी फूड, यानी बदला नहीं, क्या नहीं बदला, दे दे दे, फूड फूड फूड। बदला क्या है यहाँ पे ईट था, तब इसका मतलब था कि वे भोजन करते हैं। यहाँ पे एट हुआ तो इसका मतलब हुआ उन्होंने भोजन किया। यहाँ पे विल ईट हुआ तो वो उन्होंने कहा कि वे भोजन करेंगे। समझने वाली बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि केवल वर्ब जो बीच में है वो वर्ब है। अभी इतना समझ लीजिए, मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बीच में जो है वो वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। विल फ्यूचर को प्रेजेंट करता है, तो ये भी वर्ब थी, ये भी वर्ब थी, ये भी वर्ब थी, और हमने केवल वर्ब को बदला है। देखिए टेंस चेंज हो गया, ये प्रेजेंट का था, ये पास्ट का हो गया, ये फ्यूचर का है। तो आसान बात है कि नहीं। अर्थात टेंस क्या होता है, टेंस क्रिया का ही एक रूप है। अब मुझे बार बार आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। टेंस क्रिया का ही एक रूप है। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। फिर से आराम से देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं कि भाई टेंस टाइम नहीं होता, टेंस क्रिया का एक रूप होता है। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे भी दे था, यहाँ पे भी दे था, यहाँ पे भी दे था, यहाँ पे भी फूड था, यहाँ पे भी फूड था, यहाँ पे भी फूड था, लेकिन सिर्फ बदला हमने केवल वर्ब को। देखिए वर्ब, चूंकि वर्ब का ही एक रूप होता है इसलिए टेंस भी बदल गया। ठीक है, आसान बात है, आगे चलते हैं। अब अगर टेंस के प्रकार की बात करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं, चलिए बीचों बीच रख के बांटते हैं इसको, जैसे ये हुआ, इसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट। क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट। उसके बाद जो होता है वो होता है फ्यूचर, और इसके पहले यानी इन सबसे पहले जो होता है वो होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है भूत काल, यानी ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस और ये फ्यूचर टेंस। भूतकाल और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी अभी सेंटेंसेस हमने लिए थे, प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम अभी हो रहा है, यानी वर्तमान समय की बात। तो वे भोजन करते हैं, यानी उन्होंने अभी पूरा भोजन नहीं कर लिया है लेकिन करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो गई। दे एट फूड, उन्होंने भोजन किया, अर्थात वो भोजन कर चुके हैं, तो ये पास्ट की बात हो गई। और दे विल ईट फूड, उन्होंने ना तो अभी भोजन किया है और ना ही कर रहे हैं, वे भोजन करेंगे, भविष्य में ऐसा काम होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बड़ा आसान था कि टेंस के 3 रूप होते हैं, यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो इन सभी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। इनके स्टेट्स के बारे में अगले वीडियो में आराम से डिटेल में अध्ययन करेंगे।